न किसी की बात सुनने को तैयार और न ही किसी के मान सम्मान की चिंता। पता नहीं आईआईटी बाबा के दिमाग में उस दिन कौन सा फितूर सवार था कि घूम घूम कर हंगामा काटता रहा। ड्रामे के बीच पॉपुलर होने के लिए इंस्टाग्राम पर वीडियो भी बनाता रहा, अनाप शनाप आरोप लगाता रहा। पोल खुली तो हंगामा करने लगे आईआईटी बाबा। चेहरे से नकाब उतरा तो चाय फेंकने लगे आईआईटी बाबा। सवाल पूछने की कोशिश की गई तो ड्रामे पर उतर आए आईआईटी बाबा। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। अभय सिंह गिरवाल उर्फ आईआईटी बाबा को शायद ही अंदाजा होगा कि उनका पब्लिसिटी वाला स्टंट इस बार उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। हंगामा, ड्रामा और धरना। न्यूज नेशन पर आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह गिरवाल के चेहरे से पाखंड की एक एक परतें खुलने में देरी नहीं लगी। अपनी पोल पट्टी खोलते ही उन्हें आभास हो गया कि खेल अब बेनकाब होने वाला है। यही वजह है कि अभय सिंह लगातार सोशल मीडिया पर लाइव बने रहे, इमोशनल ड्रामा करते रहे और अपने चाहने वालों को चैनल के ऑफिस के बाहर बुलाते रहे। ऑफिस के गेट पर पहुंचकर आईआईटी बाबा कुंडली मारकर बैठ गए और उनके बुलावे पर स्टूडेंट्स का मजमा लग गया, जो अभय सिंह के साथ सेल्फी लेने और उनका वीडियो बनाने के लिए बेताब नजर आए। कुछ छात्र अभय सिंह के लिए कोल्ड कॉफी भी ले आए ताकि चेहरे पर मुस्कान बिखेरे रहने वाले अभय सिंह का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके पास बाबा के लिए सवाल भी थे। दरअसल इस ड्रामा से पहले आईआईटी बाबा का पाकिस्तान प्रेम छलका था। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के हारने और पाकिस्तान की जीतने वाली कथित भविष्यवाणी की थी। उधर दुबई में टीम इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित कर दिया। इधर पाकिस्तान को जिताने वाले बाबा की उनके ही फैंस ने क्लास लगा दी। दिखा दो, बोला पाकिस्तान का नाम मैंने आईआईटी बाबा पहले तो संतों के सवालों से स्टूडियो से भागे, अब यहाँ पब्लिक के सवालों से भी किनारा करते दिखे। जब जवाब देते नहीं बना तो कहने लगे कि उनके खिलाफ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। दिखा दो, बोला पाकिस्तान का नाम मैंने नहीं वो मैंने ये तो उसका पिटीशन किया था इन्होंने ना, पाकिस्तान का केस बना के लाइक वो पाकिस्तानी वाला वो पूरा नैरेटिव। लेकिन आईआईटी बाबा के इस ड्रामे में अभी बड़ा मोड़ आना बाकी था। कुछ ही देर में पुलिस भी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। पहले तो पुलिस वालों ने बाबा को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो धरने से उठने को तैयार नहीं हुए। ऑफिस गेट पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस आईआईटी बाबा को मनाने की कोशिश भी करती रही, लेकिन जब अभय सिंह गिरवाल उर्फ आईआईटी बाबा नहीं माने तो पुलिस अपने गाड़ी में बैठाकर उन्हें साथ ले गई। पूरी कारस्तानी हर कोई देख रहा था। वायरल होने के चक्कर में वो लगातार सोशल मीडिया पर लाइव मोड में ही थे। अभी तक के ड्रामे से ये सच शीशे की तरह साफ हो गया कि ड्रामे के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद आईआईटी बाबा और उनकी करतूत ही थे। उन्होंने स्टूडियो में संतों पर हमला किया, स्टूडियो के अंदर और बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और फिर गेट पर अपने फैंस को जुटने के लिए कहा। लेकिन पुलिस टीम के साथ चौकी पहुंचते ही आईआईटी बाबा ने हंगामे का ठीकरा न्यूज नेशन और शो में बुलाए गए मेहमानों पर ही फोड़ दिया। उन्होंने नोएडा पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें आईआईटी बाबा ने मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाए थे।
इंटरव्यू के दौरान लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की। इस दौरान बाहर से भगवा वस्त्र पहने कुछ लोग न्यूज रूम के अंदर आ गए और मेरे साथ हाथापाई की। मुझे जबरन एक कमरे में बंद करने की कोशिश की गई। इस मौके पर वहां मौजूद स्वामी वेदमूर्ति नंद सरस्वती नाम के भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति ने मुझे डंडे से भी मारा। पूरी घटना के दौरान मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी चलाया था। नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस चौकी में लिखी शिकायत में आईआईटी बाबा ने कथित आरोप लगाए, लेकिन बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया जब घटना से जुड़े चश्मदीदों ने पूरी कहानी देश और दुनिया के सामने रखी। न्यूज नेशन के दफ्तर के बाहर करीब 2 घंटे तक बाबा की इसी तरह ड्रामाबाजी चलती रही। लोगों की भीड़ जुटती रही। बाद में पुलिस ने बाबा को समझाया और उसके बाद बाबा उस जगह से हटा। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा ने इंस्टाग्राम पर रील बनाना जारी रखा। इस बीच न्यूज नेशन ने उन लोगों के साथ एक बार फिर इस मुद्दे पर समझने की कोशिश की कि आखिर आईआईटी बाबा को इतना गुस्सा किस बात से आ गया। हमारे धर्मगुरुओं को देखकर वो इतना भड़क क्यों गए। आखिर आईआईटी बाबा में इतनी हिम्मत कैसे आई कि उन्होंने गर्म चाय धर्मगुरु पर उड़ेल दी और चाय का कप फोड़ दिया। ये चाय के छींटे हैं और यहाँ पे देख लीजिए ये कप के टुकड़े हैं। इस स्टूडियो में इस मंच पर अब तक 200 से ज्यादा बाबाओं से यहाँ पर हमने बात की है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा कोई बाबा दिखा जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, लेकिन शायद सलीका या वो शांत स्वभाव की जो बातें होती वो कहीं संत वाला कोई भाव नहीं नजर आ रहा था। इसी कुर्सी से उठकर भाई साहब सिर्फ हमारे इनको आपने अक्सर हमारे साथ देखा होगा, इन मेहमानों को। ये मेहमान वो हैं जो सनातन के प्रहरी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई समाज में कल्याण का काम कर रहा है, कोई मनोचिकित्सक है, कोई पंडित है। इन सब ने हमारे साथ इस मंच पर अपनी बातें रखी है, प्रश्न पूछा है। सनातन के प्रहरी के तौर पर सनातन से जुड़कर अगर कोई सवाल उठता है उन सवालों का उत्तर जानने की इन्होंने हमेशा कोशिश की। लेकिन आज इनको देखते के साथ स्टूडियो में वो रिएक्शन ऐसा था जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, शायद इसे संभाल पाना इतना आसान नहीं था। अब हो सकता है कि वो लोगों से नहीं मिलना चाहते, लेकिन अगर बात और संवाद नहीं होगी तो फिर आखिर कैसे पता चलेगा कि क्या सच चल रहा है, क्या झूठ चल रहा है। और उसके बाद आचार्य राज मिश्रा के ऊपर उन्होंने कप फेंका है, चाय पे आ जाना चाहिए। रोहित जी बड़ा अजीब है, बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दिखा सकता हूँ कैमरे में, आप देखिए ये पूरा कप वो था गर्म चाय उठा करके और ऊपर डाल देना। मैंने संत के बारे में सुना था, मैं अगर भगवान के बारे में, खुद को व्यक्ति क्या कहता है, मैं भगवान हूँ, है ना, यही क्लेम करता है ना, मैं भगवान हूं, मेरे अंदर शिव है। अरे सोचो, जब विभीषण जी भी भगवान राम से मिलने आए ना, जो शत्रु के भाई थे, तो भगवान राम ने कहा जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई। मैं उसको अपने प्राण के समान, परमात्मा के लक्षण थे। अगर संत के लिए भी कहा गया कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न को कहा न जाना, संत का हृदय कोमल होता है, ये है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात यहां से आते हुए कहा, जब वो व्यक्ति भाग रहा था कि मुझे किसी से बात नहीं करना है, मैंने कहा प्लीज आप बैठ जाइए। और इतना कहते ही उस व्यक्ति ने, ये तो आप लोग देख ही रहे हो, उठा करके गर्म चाय का कप मेरे ऊपर डाल दिया। उसके हाथ में एक जो दिखाने के लिए उसने माला जपने वाला ले रखा, उससे उठा करके मुझे उसने सीधे मारा। तो मतलब ये संत के लक्षण है। मुझे तो दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि आज ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोगों ने सनातन के लिए इतना काम किया और हमारा युवा आज ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। ये दशा हमारे सनातन धर्म की है। ऐसे लोगों का पूर्णतः मुझे लगता है कि बहिष्कार करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा, धमकी देके गए सबके खिलाफ केस कर दूंगा, सबके खिलाफ FIR करूंगा, सबको देख लूंगा, इस प्रकार की धमकी। और मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, कम से कम ऐसे लोगों को बुला करके एक्सपोज करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो युवा क्या है कि समझ नहीं पाएगा और ऐसे लोग निरंतर बढ़ते हुए चले जाएंगे। स्पष्ट कर दूं कि हमारे इस डोर को एक बार दिखा दो, ये जो डोर है स्टूडियो का, इससे मुझे लगता है सैकड़ों बार आप लोग सब आए होंगे। डॉक्टर त्यागी, डॉक्टर कक्कड़, पाताल बाबा, आप सब लोग आएंगे। इसमें कहीं लॉक का सिस्टम तक नहीं है, लेकिन वो इंस्टा पे अपने पेज पर लाइव थे और वो ये झूठ दावा था कि वो हमने डोर बंद कर रखा है, जबकि उसमें देखिए डोर में कहीं लॉक सिस्टम तक नहीं है और किसी ने डोर लॉक तक नहीं किया था। यहाँ सिर्फ कैमरा पर्सन और आप लोग थे, लेकिन वो फॉल्स क्लेम करके। और रोहित जी एक बड़ी विडंबना है, आप कहते हैं मैं संत हूं, आप कहते हैं मैं भगवान हूं, फिर आप हम लोग कहीं मुगल तो थे नहीं,
जो कहीं बाहर से आए थे, कोई आक्रांता तो थे नहीं जो आप पर अटैक करने आए थे। अरे सनातन से जुड़े ही तो क्वेश्चन आपसे पूछते, संत के ही तो प्रश्न पूछते। जब आप परमात्मा हो और संतों के क्वेश्चन का आंसर करने से डर रहे हो, काहे के परमात्मा हो भाई? हाँ, काहे के संत हो? अगर आप संत हो तो संत आपका सम्मान करेगा, संतों के क्वेश्चन से आप डर रहे हो तो फिर आप काहे के? तो ये एकदम से पाखंड है। वास्तविकता में ये व्यक्ति पाखंडी है और हो सकता है किसी का षड्यंत्र हो सनातन को बदनाम करने का। वो सही तो नहीं हुआ, बैठिए अभी मैं यही कहूंगा। इसलिए इस फ्लोर पे जो स्थिति है, अमृता हमें भी लगता है अपनी जगह पे आना चाहिए, उसके बाद एक एक करके सबका रिएक्शन लेते हैं। क्योंकि मैं तो चाह रहा था, हमारी कोशिश भी यही थी कि वो रहते, तो प्रश्न होते, उत्तर होते, हमें भी समझने का मौका मिलता। और शायद अगर आपके जहन में, हमारे संतों के दिमाग में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे वो दूर कर सकते कि मेरे लिए ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा स्पष्टता होती। हमने यही कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो वाकई उसका मतलब बिल्कुल वो हम अनएक्सपेक्टेड देखा है। और जिस तरीके का उनका रिएक्शन था, आचार्य जी कह रहे थे कि हम कोई मुगल नहीं है, लेकिन एक संत तो सबके भले की कामना करता है, सबसे संवाद करता है, हर चीज के निराकरण की बात करता है। लेकिन फिर ये कैसे संत हैं? ये तो तमाम सवाल हैं ही जो सनातन को लेकर जो है ये तमाम जो ढोंग उन्होंने किया उस पर उठ रहे हैं। लेकिन बतौर एक शरीर, एक मेडिकल कंडीशन ये क्या थी? मैं ये भी डॉक्टर कपिल से समझना चाहूंगी कि ये कैसी मेडिकल कंडीशन है। जिस तरीके से तमाम संत जो हमारे साथ हैं उन्होंने भी कहा कि ये आउट ऑफ माइंड थे। डॉक्टर कपिल, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल हीडोइज्म के शिकार हैं और इसके साथ साथ ये स्किज़ोफ्रेनिक है। साइकोलॉजिकल हीडोइज्म में क्या होता है, जो आपके प्रेशर या पेन एरियाज होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं एक एक्सट्रीम में जाने के लिए। और इनका जो मैंने देखा है, मुझे जो समझा है, इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ट्रॉमेटिक था। और वो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से इन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि मैंने पढ़ाई की तरफ मैंने दिशा ली और मैंने फोकस करा, वहाँ तक ठीक था। स्किज़ोफ्रेनिक अगर आप देखेंगे नॉर्मली शुरू में नहीं पता चलता, जब 17 से 21 साल के बीच का एक व्यक्ति होता है उसके बाद उसके जो लक्षण है वो सामने आने शुरू होते हैं। तो कई बार ये बोला जाता है ये IIT से पढ़े हैं, इनकी इतनी अच्छी मार्कशीट है, बट फिर भी ये चीज़ हो सकती है। ये आप देखिए दीपिका पादुकोण ने भी बहुत बारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी है, यो हनी सिंह ने भी बात करी है। ये आपके व्यूअर्स के लिए है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है जो सामने वाला जिसको प्रॉब्लम है उसको नहीं पता चलता। अब मैंने जितना इनको स्टडी किया, इनका जो ट्रिगर इनका कब आया, जब इनका अपनी गर्लफ्रेंड से अमेरिका में जहाँ पे रिलेशनशिप में थे वो ब्रेकअप हुआ और उसके बाद इन्होंने उसी के ऊपर कोई कुछ मूवी टाइप कुछ अपनी बनाने की कोशिश करी, जहाँ पे ही रीलिव्ड हिज चाइल्डहुड प्लस उनका जो ब्रेकअप। अब इनके फादर की अगर आप सुनते हैं, वो कहते हैं क्योंकि कोविड का टाइम था, ही वॉज अलोन। तो ये जो मेंटल कंडीशन बहुत बारी हो जाती है, ये आदमी को, क्योंकि इनकी बचपन में ऐसा था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फैमिली की तरफ थी वो कहीं ना कहीं उससे ही डिटैच हो गए। फिर ये अब आप देखिए, इन्होंने बहुत बारी ये बोला, चरस का नाम लिया, गांजा का, इन्होंने यूट्यूब में वीडियोस पढ़े हैं जहां इन्होंने ओपनली बोला मैं लेता हूं। अब आप देखिए, अगर हमारे देश के अंदर ड्रग्स चल रहे हैं तो इस तरह के बाबा इंस्पायर करे ना करे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि ये आउट ऑफ कंट्रोल आदमी चले जाता है। अब देखिए, ये वायलेंट बिहेवियर था यहाँ पे, ये क्लियरली दिखाता है कि इनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन स्टेबल नहीं है। ये कई बारी रो लेंगे, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आ जाएंगे इनके, और ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि लोग इन पे अपने आप को सरेंडर करें। और जब आप सरेंडर कोशिश थी तो यही वायलेंट बिहेवियर, यही कोशिश थी शुरुआत से। देखा भी, इस चीज को विटनेस भी किया। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। पारुल जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। आपने क्या ऐसे संत को पहले कभी देखा है, सुना है, या इसकी कल्पना भी की थी? हाँ, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ पारुल के। कि अब इन्होंने, अमृता ने एक शब्द बोला संत, मैं संत बोलूं या नहीं बोलूं, पहले ये बड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। हाँ, ये इसलिए मैंने थैंक यू फॉर द करेक्शन। मैं यही बोलने वाली थी। IIT तक तो चल रहा था, ये बाबा लगा के अपना बाबाओं का नाम ना खराब कीजिए, ठीक है। संत के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। आपने त्याग तो भी देखा लाइव, कितना बड़ा त्याग था। संतों पे वायलेंट हो रहे हैं, हाँ वायलेंट हो रहे हैं। मैंने कितने प्यार से समझाया, आप बैठिए, हम बातचीत करना चाहते हैं। आप काल की भगवान हैं, आप कृष्ण का रूप हैं, आप
कभी रात को माँ काली से बातें करते हैं, आप माँ पार्वती से बातें करते हैं, आप इतनी बड़े क्लेम करते हो कि ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, इतने बड़े बड़े क्लेम मैंने इनके देखे हैं। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा ज्ञान बांटने में क्या दिक्कत थी? हमारी जो एज है कम है, हम थोड़े अज्ञानी फील कर रहे हैं, आप हमारे साथ 2-4 बातें कर लेते, हमको अपना ज्ञान देते, हम भी भगवान के 2-4 शब्द सुन लेते, बोल सुन लेते। पर ऐसे वो भागे, शास्त्री जी को मारा, वायलेंट हो गए, आपके साथ वायलेंट हो गए, हाथापाई कर रहे हैं। और देखिए संत, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग लाइव आए इंस्टा पे, हम लोग फेसबुक पे लाइव आए, हम लोग नहीं आए लाइव। आपने देखा होगा, हमने अंदर एंट्री करी, हमने बोला देखिए फॉलोवर्स हम लोग लाइव हैं, हम लोग आज बाबा के साथ बैठे हैं, IIT वाले बाबा हैं, हमको फेम चाहिए, रील चाहिए। वो आते ही क्या बोला उन्होंने, देखिए मेरे को ऐसे कर रहे हैं, हमको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, हम FIR कर देंगे। हम तो अंदर एंट्री ले रहे हैं, आपसे बात करने आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अच्छा पारुल, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि आप बड़े प्यार से उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें समझाने की कोशिश। भाग गए, अंदर गुस्से भाग गए, वो तो आपने देखा होगा। अगर आप आगे भी जाके देखेंगे, बहुत आराम से मैंने बोला बैठिए हम बात करेंगे, वो आते ही मार रहे हैं, इतने वायलेंट हो रहे हैं, कभी किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं। कौन सा आपने अध्यात्म करा या कौन से आपने साधुओं के साथ बैठे हैं? आप बोलते हैं मैं ईशा में गया, मैं योगी जी के सदगुरु के साथ रहा। कौन से आपने वहां पे योग सीखा जो आपको मार कुटाई सिखा रहा है? पारुल, आप जो कह रही थी ना उसको मैंने सुना, लेकिन आज 2 चेहरों को आज मैंने शायद इतने गुस्से में, क्योंकि वो तो खुद संत महात्मा हैं, इतने गुस्से में नहीं देखा था। और हमारे साथ पाताल बाबा हैं और वेदमूर्ति जी हैं। यति जी का भी भाव में दिखाऊंगा, वो सबने देखा है। ये क्यों माँ का अवतार इतना क्रोधित वाला हो गया, वो देखिए, वो भी दिख रहा है। साफ है कि धर्मगुरु IIT बाबा के सनातन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताश के पत्तों की तरह IIT बाबा का हर दावा भरभरा कर गिर गया और उनकी चोरी पकड़ी गई। IIT बाबा ने सबसे सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने न्यूज नेशन पर आरोप लगाया कि उन्हें स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया गया था, लेकिन इस झूठ की पोल खुलने में देरी नहीं लगी। IIT बाबा का पूरा ड्रामा सिर्फ पब्लिसिटी पाने का एक हथकंडा था। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसे आप खुद समझिए। हम आपको दिखाते हैं स्टूडियो का वो हिस्सा जहां ये पूरी घटना हुई थी। तो आप सभी दर्शकों के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि खुद को IIT बाबा बताने वाले अभय सिंह जब न्यूज नेशन के इस स्टूडियो में आए थे तो दरअसल में हुआ क्या था। हम आपको बताते हैं। दरअसल में ये वो कुर्सी है जहां पर बाबा IIT जो खुद को कहते हैं अभय सिंह, वो यहां पर बैठे हुए थे। यहां मेरे सहयोगी रोहित रंजन और अमृता गर्ग जो उनसे सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे, वो यहां पर खड़े हुए थे। तभी अचानक से जो हमारे खास मेहमान थे, जो देश के जाने माने धर्मगुरु हैं, उनकी इस स्टूडियो में एंट्री होती है। उनमें से 4 धर्मगुरु इस वक्त आपको दिख रहे हैं। महामंडलेश्वर जी हैं, पाताल बाबा हैं, यति माँ हैं और आचार्य राज मिश्रा जी हैं। आप चारों जो धर्मगुरु हैं वो यहां तक आते हैं। जैसे ही अभय सिंह यहां देखते हैं धर्मगुरुओं को कि स्टूडियो में एंट्री हो गई है, उनके अंदर जो डर है वो बढ़ जाता है। उनको लगता है कि अब जो मेरी पोल पट्टी है वो खुल सकती है, सवालों का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो अभय सिंह यहां से उठते हैं। अभय सिंह इस कुर्सी से उठते हैं और उठकर जैसे यहां तक पहुंचते हैं, यहां तक जब तक धर्मगुरु जो हैं हमारे वो आ जाते हैं। यहां उनकी बातचीत होती है आचार्य राज मिश्रा से। आप क्या कहते हैं? ऐसा होता है जब वो वहां बैठे होते हैं और इंस्टाग्राम पे रेगुलर लाइव कर रहे होते हैं। मैं यहां चढ़ा तो मैंने उनको बड़ा सिंपली कहा, जब वो उठे तो मैंने कहा कि आपको भागने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं आपसे सनातन से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वो वीडियो में भी है, और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप परेशान मत होइए। अगर आप भागेंगे तो ईवा जो है वो आपको पाखंडी समझेगा। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो लोगों को बाकायदा कह रहे थे, देखो भाई इन्होंने क्या रच रखा है, षड्यंत्र कर रखा है, ये कर रखा है। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं, यहां से भागने का प्रयास करते हैं। यस, तो मैं तब तक यहां पर ऊपर, जैसे मैं ही अभय सिंह हूं, मैं यहां से आता हूं और मैं यहां से जा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा अरे बैठिए, आप परेशान मत होइए। जैसे ही मैंने इतना ही कहा कि बैठिए, आप भागिए मत, तब तक वो यहां तक उतर चुके थे। ठीक है। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा बैठिए। इतना आप उन्हें मनाने की यस, उनको मैं मनाने की कोशिश करता हूं कि आप बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने किया, वो व्यक्ति घूमता है और घुमा करके यहां से गर्म चाय उठाकर डालता है। आपको पता था कि चाय है? मुझे यह नहीं पता था। मुझे एक्चुअली चाय वो छुपा करके, वो एक्चुअल में आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली नहीं लेकर जा रहा होगा, किसी को भागना होगा तो चाय लेकर नहीं भागेगा। उसको भी नहीं पता था कि चाय है हाथ में? नहीं, कुछ नहीं पता था। इन्होंने आकर के कहा, एक जो व्यवहारिकता होती है, इन्होंने आकर कहा कि वो आदर सूचक शब्दों से, IIT बाबा जी आप बैठ जाइए। जैसे इन्होंने ऐसे करा, वो
कप लिया और उठा करके दे मारा, और डंडा भी था। डंडा आज हम लोग आरोप दोनों लगा चीजें। रहा है कि हमें डंडा मारा गया। डंडा किसी ने उसको छुआ नहीं है, उसने बाकायदा डंडे से मारा और हाथ से कोनी वीडियो में दिख रहा है। यहाँ से चाय फेंकी, उसके बाद फिर आगे क्या? देखिए चाय उन्होंने यहाँ इस जगह फेंकी, वो ऊपर आ गए थे और यहाँ चाय फेंकी। मैं आचार्य जी के बिल्कुल पीछे थी और वो मतलब इतना सडनली पलटे कि हमें समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, और उनका जो एक्ट था वो बहुत ऑफेंसिव हो चुका था। फिर वो यहाँ से गए गेट पर, वो जाने की कोशिश उन्होंने पहले इनको मारा और फिर मैंने उनको कहा कि मैं महिला हूँ, मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप बैठिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। फिर वो एकदम गेट की तरफ भागे, 92 इयर्स के बाबा वो भागे और बाबा जी बैठ जाइए। बाबा आपने क्या कहा? मैंने बोला आईटी बाबा जी आप बैठ जाइए, आपसे लोग सवाल करेंगे, और ऐसा कोई इसमें नहीं है कि हम लोग बदमाश है चाहे मवाली है, हम लोग पैनलिस्ट हैं और 20 साल से मैं पैनलिस्ट का ड्यूटी कर रहा हूँ, अधर्म गुरु हूँ। और मारने के बाद वो सीधा गेट की ओर गए। हम गेट की तरफ चलते हैं, आइए प्लीज 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 आप लोग आइए। ये वो गेट है जिसके लिए अभय सिंह ये कह रहे हैं, लगातार कल कह रहे थे कि इस गेट को बंद किया हुआ था न्यूज नेशन ने। हाँ ठीक है, अब मैं जरा एक सेकंड, जी जी ये इसको ऐसे किया तो ये यहाँ से नहीं खुलता, ये यहाँ से खुलता है। ऐसे किया तो उसको लगा कि लगा हुआ है, जबकि जब भी आप स्टूडियो में जाएंगे तो ये कभी भी, मैं इतने 100 बार आया गया हूं, आज तक कभी इसमें लॉक नहीं होता। एक बार दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं। देखिए जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो दिखाएंगे, ये गेट है स्टूडियो का, इसमें कहीं कोई संकल, कोई लॉक, कुछ गेट बंद करने का नहीं है। इसको खोलते हैं, एक बार हम बाहर भी चलते हैं, हो सकता है कि उनको ये बताया गया हो कि इसमें बाहर से उन्होंने बंद किया हुआ था। देखिए अब जरा जो हमारे दर्शक हैं वो देख लें, ये न्यूज नेशन का स्टूडियो है, इसमें बाहर भी बंद करने का कुछ नहीं है, इसे बाहर से भी बंद नहीं किया जा सकता है, अंदर से भी बंद नहीं किया जा सकता है। और ये वो गेट है जिसको अभय सिंह कह रहे हैं कि न्यूज नेशन का जो स्टूडियो का गेट था वो बंद था। हमारे सहयोगी रोहित लगातार कह रहे थे कि ये स्टूडियो का गेट बंद नहीं है, फिर यहां से अभय सिंह, अमृता भी कह रही थी जी। अब यहाँ से एक आरोप लगाया कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं था। वो आया व्यक्ति, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। गेट से कहाँ है? गेट से वही आया और ये यहाँ आकर के बैठ गया। और बैठने के बाद हमारी बहन आई, उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए मैं आपकी माँ स्वरूप हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपको। तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपने इंस्टाग्राम को वो चला रहे थे और उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत होपलेस हूँ और मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है, कमरा लॉक है। जबकि जो एंकर थी अमृता और मैं लगातार ये बात कह रहे थे कि गेट ओपन है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, हम सिर्फ आपसे बात करने आए। वो ऐसा बता रहे थे कि गेट बंद है। ही इतना कहा गया कि आप जा सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, मैंने कहा आपने चाय क्यों डाला गरम? यार चाय नहीं डालना चाहिए आपको। इतना सुना गेट खुला, उठ करके यहाँ सीधे भगे। फिर कहाँ भगे? वहाँ चलते हैं जरा एक बार। सुन लीजिए एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि मैं आग लगा दूंगा, मैं तुम सबको देख लूंगा। ये बात बाकायदा क्लियर कहा गया है कि मैं सबको देख लूंगा और ये आग लगेगी और जो है सबको बदनाम कर दूंगा मैं। कुल मिला करके उनको पता था कि मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा और कुछ युवाओं को भ्रमित करने में कामयाब होऊंगा जो इनके अगेंस्ट या बाइकॉट इस प्रकार की चीजें चलाएंगे, और यही उन्होंने प्रयोग किया। वो बाकायदा प्लान तरीके से किया। पाताल बाबा अब यहाँ से कहाँ गए? यहाँ से जाते जाते आप कॉरिडोर में चलिए, दौड़ के गए। चलिए चलते हैं। हाँ, और वो अकेले चल रहे थे, और यहाँ जब अकेले चल रहे थे तो वो बकबक करते जा रहा था कि मैं देख लूंगा, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं पुलिस बुलाऊंगा, तुम लोगों का आगा। ये लगातार उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मैं FIR कराऊंगा और मैं यहाँ आग लगा दूंगा। आप देखते रहिए, मैं अभी लोगों को यहीं इसी जगह पर कहीं आ गए, वो थोड़ा आगे, चलिए यहाँ पर आगे। अच्छा यहाँ से लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ जो शीशा है इस जगह पर, यतिमा इस जगह, ठीक है, और आगे, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ आकर वो बैठ जाते हैं और बाकायदे हमारी बहन उसके सामने बैठ कर इस तरह बैठ करके और उसके हाथ रख के कि थोड़ा शांत हो जाइए, आपसे आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस तरह से यहाँ बैठी हुई थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, आप इतने नर्वस मत होइए, लेकिन और हम लोग सन्यासी हैं, आपने हम पर हाथ छोड़ा है, हम भी आप पर हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा को जानते हैं, हमने भगवा पहना है, ये उचित नहीं है कि हम आप पर हाथ छोड़ें। ये मेरी वीडियो क्लिप में भी होगा।
लेकिन वो नहीं सुन रहे थे और वो लगातार ये कहते कि नहीं मैं FIR कराऊंगा, मैं देख लूंगा, सनातन को बदनाम कर दूंगा, इस तरीके की बातें वो लगातार। यही उन्होंने कहा कि आग लगा आग लगा, जब उन्होंने ये शब्द कहा कि मैं आग लगा दूंगा, FIR कर दूंगा, बाहर जाकर ये बकते हुए आ रहे थे और रास्ते में साथ गाली बक रहे थे, तो उसको सुनकर फिर इनको क्रोध आया कि भाई ये कैसे हो सकता है। इस प्रकार तब मुझे क्रोध आया कि इस तरह का तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का ही व्यक्ति कर सकता, और इस समय मौन रहना मूर्खता है, उससे बढ़िया मर जाना अच्छा है। अगर इस तरह का कुकृत्य करेगा, भगवा पहन करके, तिलक लगा करके, माला पहन करके मैं आग लगा दूंगा, मैं बदनाम कर दूंगा, तो ये तो बर्दाश्त। पतल बाबा आप तो हैरान हो गए होंगे अचानक से ये हो क्या हो गए। कारण है कि ऐसा बात बोला कि आग लगा दूंगा और जा करके FIR करूंगा और सबको बुला दूंगा। हम लोग तो आज तक बोले कि गुंडे मवाली बुला लिया। बताइए न्यूज नेशन, हम लोग कितना दिन से पखंड को तोड़ रहे हैं और ये पखंड हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है न्यूज नेशन के ऊपर कि न्यूज नेशन वाले गुंडे बुलाकर। बताइए तो ये 4 धर्मगुरु जो उस वक्त मौजूद थे स्टूडियो में जब अभय सिंह, जो खुद को IIT बाबा कहते हैं, जो आए यहाँ पर, और उसके बाद जो कुछ हुआ घटनाक्रम, वो जो 4 धर्मगुरु उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ देखा, उन्होंने जो कुछ महसूस किया, वो आपको बताया। ड्रामा किया, धरना दिया और मजमा भी जुटा लिया, लेकिन IIT बाबा का कोई भी पत्ता सही निशाने पर नहीं बैठा। न्यूज नेशन के अंदर और बाहर तक IIT बाबा ने जितना बखेड़ा किया, उसकी पूरी तस्वीरें, पूरी गवाही आपने देखी। बिना किसी वजह के IIT बाबा बमक गए और हंगामा करने लगे। इसके बाद सवाल उठने लगा कि IIT बाबा को हुआ क्या। इसका जवाब भी कुछ ही घंटों बाद जयपुर कांड से मिल गया, जब नशे की पुड़िया और चिलिम के साथ IIT बाबा रंगे हाथ धरे गए और सामने आ गया उनका सबसे बड़ा सच कि उनका रग रग नशे में डूबा हुआ है। तो क्या इसी का असर उनके हाव भाव और दिमाग पर हो रहा है?